ताने ओ इधर आइयो सुदामा बेटा इधर आइयो सुदामा और कछु बात है इधर आइयो सुदामा कछु बात है चना दिए और कहीं लगा जाओ, भूख लगे आपस में बांट के खा लेना। दोनों मित्र जंगल में पहुंचे हैं, बड़ी देर हो गई। देखो कहते हैं त्रिलोकीनाथ जो है आज गुरु की सेवा में जंगल में शुक्र रहे हैं। भगवत प्रेमियों धीरे धीरे समय हुआ है। भगवान से सुदामा बोले लाला तू चढ़ जा वृक्ष पे और तू लकड़ियां गिरा, हम नीचे इकट्ठी करेंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं। कन्हैया चढ़ गए, लकड़ी गिरा रहे, सुदामा इकट्ठी कर रहे हैं। मगर क्या हुआ, लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम और पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए शाम। बड़ी देर हो गई, अब भूख लगी और जब भूख लगी है सुदामा ने सोची ज्यादा चना है अगर जाने से करेंगे दे रहे तो कुछ ना बचो। तो बोले खाए लो, जो होगी सो देखी जाएगी। उसी समय हाँ ध्यान देंगे, ये अंतेश यादव बीके समीक्षा अधिकारी हाई कोर्ट इलाहाबाद, ये जिलेदार भैया के भैया हैं। ये भगत जी के पुत्र हैं और जिलेदार साहब के भैया हैं। तो ध्यान देंगे तो 501 रुपए का ये भैया सम्मान कर रहे हैं। माला से सम्मान किया है सब स्टाफ को 51 रुपए से, और ये द्रौपदी और परीक्षित महाराज साहब का सम्मान किया, सदा आगे बढ़े। और सभी संतों का भी सम्मान किया, सदा सुख में जीवन है। क्या हुआ, माह का महीना घोर सर्दी है, अरे लगी रही भारी ठंड और सुदा में भूख लगी रे भारी।
भगवान ने देखा सुदामा से कहीं भूख आने लगी। जब से तुम आए तो वैसे हम बहुत जोर से भूख लगी, कुछ हो तो थोड़ो सो दे। सुदामा बोले ठंडा का दांत की वजह तुम्हें लगती कछू खाए रहे कछू ना। भैया मने मन में भगवान ने शाप दिया है, तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे ऊपर गरीबी आ जाए। मेरे श्रोता बंधु ध्यान रखना, आज सुदामा के साथ भगवान लौट कर आए गुरु शांडिल्य के यहाँ। ये चना क्यों नहीं दिए थे सुदामा ने? ये चना जो है ये श्रापित थे, एक संत ने माता गुरु माता को दिए थे और ये पता था सुदामा को ये चना श्रापित है, यदि मैंने कृष्ण को खिला दिए तो गरीबी आ जाएगी। मेरा कन्हैया अगर वो गरीब हो गया सारा विश्व गरीब हो जाएगा, इसलिए हमारे ऊपर गरीबी आ जाए तो कोई बात नहीं। सुदामा जैसा मित्र होना मुश्किल है। भैया 64 दिन में विद्या ग्रहण की, अब सुदामा चलने को तैयार हुए। भगवान ने सोची सुदामा ऐसा मित्र है अपने ऊपर गरीबी ले ले, और ये सतैव दिन गरीबी अवश्य आनी ही है। दोनों मित्र चले गए। भगवान ने कही जीवन में कोई संकट आए तो हमारे पास चले आना। ये अंशु बेटा जो है अर्जुन सिंह के भांजे सम्मान कर रहा है, सदा आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की। प्यारे सज्जनों, सुदामा से कहीं चले आना। ये रिंकू भैया जसमन नगर से हमारे परिचित जी के बुआ के बेटा है, सम्मान कर रहे हैं। सभी भाइयों को सम्मान कर रहे, सदा आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा कभी कोई दिक्कत आए गरीबी आए तो हमारे पास आ जाए। सुदामा द्रविड़ देश में गए। भगवान मथुरा जाके द्वारका के राजा बने। सुदामा का विवाह हुआ, सुशीला पत्नी घर में आई। गरीबी आती जा रही है। श्राद्ध कभी अधूरा नहीं होता है, कभी मौका ऐसा नहीं लग रहा है जो पेट भर के भोजन कर सके। श्रोता बंधु, और सुदामा बड़े परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं परंतु फिर भी भरण पोषण नहीं हो रहा। एक दिन सुशीला बोली है महाराज क्या कारण है? और किसी भर के वो सुदामा को सारे दिन भटकते ही इतना नहीं मिलता तो पेट भर जाए। एक दिन सुशीला रोने लगी और सुशीला बोली है महाराज हमें एक बात बताओ, इतनी गरीबी हमारे ऊपर क्यों है? बच्चे भूखे, कभी हम भूखे, कभी आप भूखे। कभी ऐसा मौका नहीं लगा जो सुंदर वस्त्र पहन के 4 सहेलियों में खड़ी हो जाती। कभी ऐसा मौका नहीं लगा जो सर्दी में सर से पैर तक रजैया ओढ़ने को मिलती। ऐसी गरीबी क्यों? अरे मांगी रोई नहीं
सुशीला रो रही है। सुदामा ने कही भावनी परेशान मत हो, सब भगवान अच्छो करेगा। सुदामा बड़े भक्त संत हैं मेरे सज्जनों। इधर क्या हुआ, एक दिन द्वारकाधीश ने देखा सुदामा मेरा ऐसा मित्र है, ये कभी नहीं आएगा मेरे पास। कृष्ण शासी सका कश्यप ब्राह्मणो वर्म वेत्तमा, बहुत भक्त संत है। भगवान साधु बनकर स्वयं सुशीला को बताने गए, अरे द्वारकाधीश तुम्हारे पति के मित्र हैं, एक बार भेज दो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। साधु तो चला गया। सुशीला अपने प्राणेश्वर से बोले, ना क्या कन्हैया आपके मित्र हैं? हाँ। आपने तो कौन बताई ना, कहा बताते भामिनी, वो राजा और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले भिखारी, कौन मानता? अरे कोई बात नहीं, एक काम करो, चले जा महाराज, कुछ लेके मत आना, पर अपने भूल की क्षमा, अरे दर्शन करे आप। सुदामा बोले, तुम बार बार कह रही हो तो हमारी भी इच्छा हो रही है, लेकिन पर गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ जब जाते हैं ना, तो कुछ न कुछ भेंट में होना चाहिए भामिनी।
हेलो प्यारे सज्जनों, ध्यान रखना। आज धीरे धीरे समय हुआ। सुदामा ने कही भावनी, हाँ तू बार बार कह रही है ना, तो हमारे मन में उत्कंठा हुई रही है। लेकिन गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ जब जाते हैं ना, तो भेंट में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमारे पास इतना कुछ नहीं जो मैं लेती ना भगवान के लिए। ब्राह्मणी ने जैसे ही सुना, बोली चिंता न करो महाराज, मैं कोई इंतजाम अवश्य करेंगे। 4 ब्राह्मणियों के घर गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। और मेरे सज्जनों ध्यान रखना, बड़ी जीर्ण शीर्ण धोती पड़ी है, उसमें लाए के चावल बांधे हैं। क्यों? सुदामा भामिनी ने सोची, मेरा पति तो ऐसा व्रत शर्त है, अगर कन्हैया ने पूछी ना, और बताओ सुदामा, तुझे एक ही बात कहेगा कि हमसे सुखी दुनिया में कोई है ही ना। कन्हैया पता कैसे चलेगी कि मेरे भाभी के पास इतनी गरीबी है। सो कई जगह गांठ लगी है और बड़ी जीर्ण शीर्ण धोती उसमें बांधे हैं चावल। और अपने पति देव से, सुदामा से बोली, महाराज चले जाओ द्वारिका। और मेरे सज्जनों जैसे ही कहा चले जाओ महाराज, सुदामा ने भी तो कुछ बोलना तो ना है। हाँ, एक खबर कर दियों का, एक मास पाक में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। हाँ, हमारे घर में रोज एकादशी है। सुदामा बोले मौका मिलेगा जरूर कहेंगे। भैया आज सुदामा चलने को तैयार हुए हैं। अरे मदन मुरारी गिरधरधारी, कृपा सिंधु करतार। भामिनी बोली, अरे मदन मुरारी और गिरधरधारी, कृपा सिंधु करतार। और पालापन के मित्र तुम्हारे भगतार, द्वारिका जाओ सैया, पड़े में तेरे कन्या। द्वारिका जाओ सैया,
देखा महाराज, मेरे बंधु सुदामा चलने को तैयार हुए और बगल में